तुम्हारी अगर बननी है, संवरनी है, तुम्हारा कल्याण होना है तो गुरु से होना है, दूसरे से किसी से नहीं होना। कहीं भी जाओ धक्के खाओ, लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। गुरु जिसका पूरा है उसका काम भी पूरा है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग विषय महाराज ने बताया कि व्यक्ति चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस उसको अगर चाहिए तो सिर्फ एक संकल्प और एक मन मजबूत। इंसान का जब मन मजबूत होता है तो इंसान भक्ति भी कर सकता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकता है। मन मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने मन के, अपने दिल के सभी द्वार कपाट खोल देना चाहिए। सभी छल कपट को दूर करके हम अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं, अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु की हर बात, हर वचन आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। गुरु आपको वो बातें कहता है जिस पर को मानकर, जिस पर चलकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, वो आप अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी बातें इस सत्संग में बताई है। तो चलिए अब कीमती टाइम मिलती सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार। जैसे तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, उसको हम नाम, कोई मंत्र कहता है, हम नाम कहते हैं, कोई उसको ज्ञान कह देता है, लेकिन है वो तरीका उस प्रभु प्राप्ति का ही, उसको जानने का, कि जब उसके बारे में पता लग जाए तो इंसान की जो तड़फ है, जो इंसान के अबूझ प्रश्न जो दिमाग में उठते हैं, वो उनका हल चाहता है। तो अगर कोई भी उसके बारे में बताता है, उस पर ईमान और यकीन नहीं है कि वो सही कहता है या गलत कहता है। अलग अलग तरीकों से बताने वालों ने और ज़्यादा भरमा दिया है। लेकिन ये बात अवश्य है कि जो भी उस नाम को किसी भी रूप में हमें बताता है, समझाता है या उसके बारे में ज्ञान देता है, वो कहता है कि वो नाम हर प्रकार से हमें बुराइयों से बचाने वाला है। सब कहते हैं कि बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, उस रास्ते पे चल के ही उस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरे अलग अलग नामों से अनेक नाम रखे गए हैं, लेकिन हम सब जो आप यहाँ बैठे हुए हो, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जिन्होंने नहीं ली है, वो भी जानते होंगे कि ये राधा स्वामी हैं। इसका मतलब हम राधा स्वामी नाम को उस की जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि ये रास्ता है, उसको जान के उस पर चल के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम की ये खूबी है कि वो बुराइयों से बचाता है, अच्छाई की ओर लेके जाता है, हमारे पाप कर्मों को मिटाता है, भले कर्मों की ओर लगाता है, दुनिया में जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है, हमें दुखों से छुटा के एक सुखी जीवन और बार बार संसार में आने से बचाने का काम करता है। जिनको तुलसीदास जी ने कही है कि वो मंगल नाम है। मंगल, मंगल कहते हैं भला करने वाले को। वो मंगल को भी मंगल करता है, बुराइयों को भी ठीक करता है। वो किस प्रकार से करता है? महादेव जी के बारे में आप सब ने सुना है, जानते हो। शंकर जी जिनको आप कहते हो, समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से जहर हला निकला। अब देवताओं को चिंता होगी कि अगर वो जहर अगर इस दुनिया में छिड़क दिया, राक्षस चाहते थे दुनिया में उसको बखेर दिया जाए, अगर बखेर दिया जाता तो सब के सब इस दुनिया में जहरीले जीव जंतु, पशु पक्षी, वातावरण, वायु सब जहरीला हो जाता। अब उसको रोकने वाला कौन था? मटका भरा हुआ था, किसी में ये ताकत नहीं थी। महादेव जी से प्रार्थना की, क्योंकि वो नाम के जानने वाले थे। जो मंत्र था, उस मंत्र के जानने वाले में शक्ति होती है कि वो जहर हलाहल को भी हजम कर लेंगे। और महादेव जी ने उसका पान करके पूरी सृष्टि के तो विषाक्त होने से बचाया ही बचाया, और खुद ने उस नाम की ताकत से अपने गले में रोक लिया, जिनके कारण से उनका नाम नीलकंठ होया। नीलकंठ नाम पढ़ने का कारण यही था कि वो जहर हलाहल उन्होंने पी के यहाँ रोक लिया और पूरी सृष्टि के जीव जंतुओं को या इस धरा को
उस विषाक्त होने से बचा लिया। अगर वो बखेर दिया जाता तो यहाँ सारी चीज़ें और सारे पदार्थ बहुत जहरीले हो जाते। कौन सी ताकत थी महादेव जी के पास में? उनके पास में नाम की कमाई थी, जिस नाम की ताकत से वो नाम जीवों को अमर कर देता है। अमर कहानी का मतलब जो मंत्र है वही है, उसको सुनाने से जीव अमर हो जाता है, मरता नहीं है। तो आप कहोगे कि हमें भी नाम मिला है, क्या अमर हो गए हम? मैं कहता हूँ अमर हो गए हम। अमर कैसे होते हैं ये मत सोचना। अमर होने वाला इस धरा पे इंसान के रूप में ही घूमता फिरता रहेगा। मर का अर्थ है कि वो मरता नहीं है। मरता कौन है? जो जन्म लेता है। ये तो जन्म ले लिया, ये दे तो हम त्याग देंगे, लेकिन उसके बाद में जन्म लेंगे ही नहीं, तो मरेंगे कहाँ से? अमर हुए कि नहीं हुए? इस प्रकार से वो नाम में ताकत है, वो हमें अमर बना देता है। और सुनो दूसरी कहानी इसी नाम की ताकत की। मीराबाई जी ने गुरु रविदास जी से नाम लिया। वैसे तो पहले श्री कृष्ण जी की भगत थी, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि हाजिर का संत जब तक नहीं मिलता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। लेकिन आज के युग में तो यह है कि हाजिर से हुज्जत गैब की तलाश। हाजिर जो बैठे हैं गुरु, उनसे तो हुज्जतबाजी करते हैं, और जो गायब चीज़ है उसकी तलाश करते हैं। और उस गायब को तलाश करना चाहते हो तो हाजिर से हुज्जत नहीं, हाजिर से उनकी हाजिरी बजा के उनसे वो तरीका पूछो, उनसे वो ज्ञान लो, और उस ज्ञान को लेके उसकी कमाई करो। उसके रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे भी अंधकार मिट जाएंगे, तुम्हारी भी भरम टूट जाएंगे। इन आँखों के आगे से जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाएगा, वो झूठ का पाल फट जाएगा, सच्चाई नजर आने लग जाएगी। तो मीराबाई जी ने क्या किया? मीराबाई जी ऊंचे खानदान से संबंध रखती थी। राणा जी जो उनके देवर थे, उन्होंने कहा कि लोक लाज के मारे हम राजपूत जाति से हैं, तूने क्या गुरु बनाया है? हमें शर्म आती है, तू साधुओं के पास इनके पास क्यों घूमती है? ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने विष दे दिया, कालिया नाग का विष दे दिया, जिसके छूने मात्र से, डंक मारने मात्र से इंसान मर जाता है। और मीरा जी को पता भी था कि जहर दिया जा रहा है तुझे, लेकिन जिसके हृदय में नाम का वास है, जिसने नाम की कमाई कर रखी है, और जिसका नाम है उसको लाज लगती है। जिसका आसरा ले लेते हो, जिसकी शरण ले लेते हो, और जिसको अपना सर्वस्व सौंप देते हो, उसकी जिम्मेवारी है कि आपको बचाएगा, वो आपको बचा लेगा। लेकिन शरण सच्ची होनी चाहिए। शरण सच्ची कैसी होनी चाहिए? कबीर साहब कहते हैं कि आदमी नाचे गावे शब्द सुनावे, और गुरु से ना ही हेत, कहें कबीर कैसे निपजियर बिन बीज का खेत। बिना बीज डाले कौन सा खेत निपज सकता है? कितने भी तुम गाओ बजाओ नाचो, शब्द कहो, वाणी कहो, उपदेश करो, लेकिन गुरु से जब तक तुम्हारा हेत नहीं है, गुरु से हेत का मतलब गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं, विश्वास नहीं, गुरु से ही विश्वासघात करते हो। विश्वासघात कैसे करते हो? कि गुरु से तो कहते हो कि मैं सेवक हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं नाम जपता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन लेश मात्र भी कभी भूले से नहीं। जो गुरु से हेत करता है, प्रेम करता है, जिसका विश्वास और यकीन है, तो धिक्कार है ऐसे शिष्य को कि वो नाम को जपे। नाम किसका जपोगे? हाजिर जो बैठे हुए हैं उनको अपने हृदय में बसा लो। कितनी बार मेरे पास ये लड़कियां, माताएं, बहनें आती हैं बेचारी, क्योंकि कईयों को भले आदमी ऐसे मिलते हैं, इनको परेशान करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई और उल्टे रास्ते चलता है, वो बेचारी उनका जोर चलता नहीं। आके और क्या कहते हैं? आके कहते हैं जी उन्होंने ऐसा किया कि आपका फोटो तोड़ दिया, फोटो फोड़ दिया, जला दिया। मैं अच्छा किया उसने, कागज का फोटो था, कितने जला दो, पुराना होने के बाद वैसे भी जलाते हैं। टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम गलत करते हो। फोटो तुम कागज और लकड़ी के ना रखो, शीशे के ना रखो, वो फोटो हृदय में बसा लो। कौन तोड़ेगा, कौन जलाएगा? जब जलोगे मरोगे तभी जलेगा, नहीं जलता वो।
बनावटी चीजें जलती हैं, असली नहीं जलती कभी भी। इसीलिए बनावट आ गई, शिष्य और गुरु के बीच में भ्रम है। शिष्य ने कभी गुरु को गुरु समझा ही नहीं, गुरु को गुरु मान ले और उसके कोई विश्वास को डिगा देगा? नहीं डिगा सकता। और ये कभी हो सकता है कि गुरु के हो गए तुम्हें तकलीफ हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो वो आके चली भी जाएगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जब वो बात आपके मन में होगी तो सच्चा शिष्य और सेवक होगा, वो कहेगा कि बिगड़ेगा तो गुरु का बिगड़ेगा, बनेगा तो गुरु का बनेगा, मेरा क्या जाता है। बने तो गुरु से बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने, जो और तर उस बनने पे धूल। तुम्हारी अगर बननी है, संवरनी है, तुम्हारा कल्याण होना है तो गुरु से होना है, दूसरे से किसी से नहीं होना। कहीं भी जाओ धक्के खाओ, लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। गुरु जिसका पूरा है उसका काम भी पूरा है। राणा जी ने जहर हलाल दे दिया मीरा जी को और बता भी दिया, उसको पता भी दिया। वो दो उसकी ननद थी, उसने कह दिया कि जहर है, पीना मत, मर जाएगी। बोली कि मैं नहीं डरती, जहर मुझ पर असर नहीं करता। बोला क्यों? कि मेरे हृदय में मेरा गुरु बैठा हुआ है, मेरा नाम बैठा हुआ है। अगर वो नाम सत्य है तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ड्रामा ना कर लेना, कभी कह दो कि तुम भी हम भी वो उनकी तरह से करेंगे, और सच्चाई तो है नहीं। और फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, जैसे उस एक गुजरी के साथ हुआ था। गुजरी के साथ क्या हुआ? गुजरी रोजाना शहर में जाती थी दही बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए। बीच में एक नदी पड़ती थी, और जब शहर में जाती वो बेच के वापस आती तो रास्ते में उसको नदी पड़ती थी, उसके 2 पैसे दे के उसको पार करना पड़ता। एक दिन उसका काम जल्दी हो गया, वो कथा में बैठ गई। आके बैठा नहीं, उससे पहले उबासियां जिसको आने लगी उसके बारे में कि तुलसी पूरब ले कर्म से हरी कथा नहीं सुहाग के उठे, के छोड़ चले और के पर चर्चा दे चला। उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, या तो नींद आएगी या ऊँग आएगी या इधर उधर देखेगा, उसको नहीं पता, क्योंकि रुचि नहीं है उसकी, मन में नहीं है ये बात। तो गुजरी ने वो, और एक जो आदमी कभी आता है वो शायद एक ही वचन लेके चला जाए और उसका आज का ही वचन जीवन पलट देगा, क्योंकि वो सच्चाई के साथ आया है, वो कुछ ग्रहण करने के लिए आया है, वो अपना सुधार और कल्याण चाहता है। वो इसलिए वो टाइम पास करने के लिए नहीं आया, वो दिखावा करने के लिए नहीं आया। यहाँ कोई हमारे रिश्तेदार थोड़े हैं, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो चीज़ हमें ग्रहण करनी चाहिए। और उसके लिए जब सत्संग में, जब कहीं कथा में या ऐसी जहाँ कोई उपदेश होता है वहाँ जाते हो तो अपने हृदय को खुला रखो, आँखों को खुला रखो और वचन को ध्यान से सुनो। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी खुली नहीं हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली आओगे खाली चले जाओगे। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को पढ़ाई ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली शासन जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कभी भी गुरु के वचनों को आप अनदेखा न करें। गुरु का हर वचन आपके जीवन को पवित्र बनाता है और आपके जीवन में नई नई खुशियाँ लेकर आता है। गुरु आपके हित के लिए हर बात कहता है, जिस बात को मानकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अपने मन के सभी पाप को, सभी कपट को दूर करिए और आप अपने मन को भक्ति में लगाइए। भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अपने समेत भगवान को पा सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलिए। मिलते जल्दी बनाई और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए आप में दीजिए राधा स्वामी।